हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। दोस्तों, आप लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, हम लोग मैथ का जो पोर्शन है उसमें से एक टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, एरिया और पेरीमीटर का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपको एक या दो प्रश्न जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो ये मैथ का जो पेपर होता है, आपका ये 25 मार्क्स का होता है। ठीक है। अगर आप 25 में 25 स्कोर करना चाहते हैं तो मैथ में आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैथ की जो है उसमें आपका ये थ्योरी वाला तो ज़्यादा उतना होता नहीं है जिससे आपका नंबर कटने के चांसेस हो। तो आपको 25 नहीं तो 24 जो होता है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहला आज हम लोग टॉपिक लिए हैं जिसके बारे में और भी चैप्टर हैं जो आप चैनल पे पढ़ सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग इसके बारे में। तो देखिए, हम लोग जब बात करते हैं वर्ग की, है ना, तो वर्ग की जब हम बात करते हैं तो वर्ग कैसा होता है। तो वर्ग जो चित्र होता है ये आपका जो है वो क्या है, वर्ग है। वर्ग की खासियत क्या होती है कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, ये भी 10 सेंटीमीटर का है, ये भी 10 का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 का ही होगा। चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, पहला खासियत हो गया। दूसरा हो गया कि जिसके प्रत्येक कोण जो होंगे, वो प्रत्येक कोण जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं तो इसके जो डायगोनल्स हो गए, ये डायगोनल जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि विकर्ण जो होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो सबसे पहले बात आती है कि वर्ग की परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं पहले परिमाप की। तो सबसे पहले समझते हैं कि परिमाप होता क्या है। परिमाप का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति है वो इस केंद्र पे खड़ा है, इस केंद्र पे खड़ा है, और ये व्यक्ति जब इस पूरे राउंड को, मतलब इसको पूरा एक चक्कर लगा ले, है ना, जब यहाँ से व्यक्ति फिर उठ के यानी फिर वहीं पे आ जाए जहाँ से वो व्यक्ति चला था, है ना, जिस जगह से वो चला था उसी व्यक्ति पे मतलब ये पूरा व्यक्ति घूम जाए, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं परिमाप। यानी एक व्यक्ति के द्वारा चली गई जितनी दूरी होती है वही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो देखिए, अगर परिमाप की जब हम बात करें तो सबसे पहले अगर आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है सभी भुजाओं का जोड़। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। क्यों सभी भुजाओं का योग करते हैं, क्योंकि बात हम जब एक जगह की बात करते हैं कि एक जगह से जब चलना करता है तो चारों भुजाओं से होते हुए क्या करता है, फिर वही जगह पे आ जाता है। यानी इस जगह से जब चला है, यहाँ से चला है, तो ये पूरा घूम फिर के फिर क्या करेगा, यहीं पे आएगा। इसका मतलब चारों भुजाओं को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए 10 + 10 और फिर +10, 3 बार हो गया, और एक की है, 4 भुजा होती है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर या मीटर, जिसमें है वो हमारा यूनिट हो जाएगा। लेकिन अगर फार्मूला की जब हम बात करें तो एक फार्मूला होता है परिमाप बराबर, यानी कि इंग्लिश में हम कहें तो ये पेरीमीटर होता है। क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो जब परिमाप होता है इसका एक फार्मूला होता है, वो होता है भुजा गुणे 4। क्या होता है, भुजा गुणे 4। इसका अब भुजा क्या इसमें है, तो भुजा इसका मतलब हो गया साइड। भुजा मतलब क्या है, यहाँ पे साइड हो गई। तो जब हम साइड की बात करेंगे यानी कि हम फार्मूला लिख सकते हैं साइड इंटू 4, साइड इंटू 4। तो साइड कितनी है, 10, और 10 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से जब गुणा करा देंगे तो कितना बन जाएगा, 10 × 4 = 40, यानी हमारा आंसर हो गया 40 मीटर। तो हमारे पास एक फार्मूला कौन सा हुआ, पहला फार्मूला हमारा हुआ सभी भुजाओं का जोड़, ये लिख सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं आए याद आए तो ये भी कर सकते हैं, भुजा गुणे 4। लेकिन ये भुजा गुणे जब 4 करेंगे कब, जब हमें वर्ग के बारे में बात करेगा। ये परिमाप उम्मीद होगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अब क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं यानी एरिया की जब हम बात करते हैं तो एरिया जो होता है वो क्या होता है, 2 बार भुजा, यानी कि भुजा जो होता है उसका 2 बार गुणा होता है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा। क्या लिख सकते हैं, भुजा गुणे भुजा। लेकिन जो भुजा होती है यानी कि जो साइड थी अभी हमारे पास कितनी थी, 10 थी। तो 10 इधर भी और 10 इधर भी, तो 10 × 10 में कितना हो गया, 100। अब मीटर नहीं रहेगा, वो वर्ग मीटर में हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि इसका मीटर और इसका मीटर 2 बार गुणा हुआ है, इसलिए क्या बन गया, वर्ग मीटर। यानी क्षेत्रफल जो हो गया हमारा, जो चित्र था हमारा, जो आयत था, उसकी जो निकल कर आ गया एरिया, वो कितना निकल कर आ गया, जैसे ये है, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ग है ना। ये रहा हमारा वर्ग। तो जब वर्ग हो गया तो इसमें जब 10 ये था, मान लेते हैं कि 10 था, ठीक है। जब ये हमारा 10 था तो 10 ये था, 10 ये था, फिर ये भी 10 भुजा थी, ये भी 10 भुजा थी, तो 10 चौके कितना हो गया, यानी कि 40 जो हो गया परिमाप हो गया। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात की तो हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ से एक फार्मूला कहीं कहीं ना, अच्छा कहीं कहीं ये भी लिखा होता है भुजा का स्क्वायर। क्या लिखा होता है, भुजा का स्क्वायर। तो हमें ये नहीं देखना है कि भुजा का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब इस भुजे का 2 बार गुणा, यानी कि हम सीधा सीधा कर सकते हैं 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 10 गुणे 10। अब 10 गुणे 10 कितना हो गया, 100, यानी हमारा हो गया 100 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया फार्मूला। ठीक है, उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसी में, जब अगर आपको कुछ चेंजेस दे दे तब हम क्या करते हैं। जैसे में समझिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए हमें दे दे क्षेत्रफल, अगर हमें दे दे क्षेत्रफल दे दे, कह रहा है कि कोई भुजा है वर्ग की, उसका दिया है क्षेत्रफल दे दिया है 144 वर्ग मीटर। ये क्या है, वर्ग क्या क्षेत्रफल है, वर्ग का, किसका है, वर्ग का, यानी कि स्क्वायर का। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 144, हमसे कह रहा है कि परिमाप निकालिए। क्या निकालने के लिए कह दिया, परिमाप निकालिए। अब यहाँ जो होता है, यहीं पे जो गलती होती है, जब हमें समझ में नहीं आती है कि हमें परिमाप निकालने के लिए भुजा की जरूरत पड़ती है, और भुजा तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले भुजा निकालते हैं। यानी साइड जब निकालेंगे तो हमने अभी पढ़ा था क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, यानी हमने अभी पढ़ा था पीछे, यहाँ पे हमने पढ़ा था भुजा का स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो वो अंडर रूट में बना देता है। क्या बना देता है, अंडर रूट बना देता है। इसका मतलब भुजा बराबर एक फार्मूला होता है करनी में, यानी कि रूट में क्षेत्रफल। क्या होता है, रूट में क्षेत्रफल। अब जब भुजा निकालनी हो गई तो रूट में क्या रखेंगे, 144। क्या रखेंगे, 144। अब बहुत लोगों को 144 का वर्गमूल नहीं पता होगा, तो चलिए हम बताते हैं कि 144 जब वर्गमूल निकालना हो तो हम लोग सिंपल तरीके से निकालेंगे, वो भी गुणनखंड विधि से। ठीक है, आप चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो देखिए आगे, 2 से जब हम डिवाइडेंगे तो 2 साते 14, और 2 से घटाएंगे 2 दूनी के 4। फिर जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तियाई 6, एक बचा तो इसमें हो गया 12, तो हो गया 2 छके 12। फिर यहाँ 2 से घटाएंगे तो 2 एकम में 2, एक बच जाएगा तो 2 आठे 16। फिर यहाँ 2 से जब कटाएंगे तो 2 के पहाड़े में 18, 9 बार में आता है। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो सीधे हम किससे कटाएंगे, 3 से। 3 से घटाएंगे तो 3 तरीके 9। फिर जब हम बात करेंगे 3 से, तो 3 से घटाएंगे 3 एकम में 3। ये पूरा क्या होगा, जब कट के एक आ गया तो हम यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे कि हम दो दो का पेयर बनाएंगे, यानी कि इस 2 का पेयर एक बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। हमारा हुआ क्या, 2 गुणे 1, 2 गुणे, यहाँ पे बचा 3। यानी कि सब में से क्या करेंगे, एक को बाहर लेंगे, एक यहाँ इन दोनों में से, इन दोनों में से, और सभी का आपस में क्या करा देंगे, गुणा। तो इसका मतलब हो गया 2 दूनी के 4, और 4 तिहाई कितना हो गया, 12। यानी जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 12 मीटर आया। कितना आया, 12 मीटर आया। तो हमारी भुजा तो निकल गई 12 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप बराबर हमें फार्मूला हमको पता है कि परिमाप बराबर होता है भुजा गुणे 4। परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा गुणे 4। तो भुजा हमारे पास कितनी दी गई है, भुजा दी गई है 12, और 12 में हम क्या कर देंगे, 4 से गुणा करा देंगे, तो हो जाएगा 12 चौक 48, यानी कि हमारा परिमाप आ गया 48 मीटर। ये आपका हो गया फार्मूला। अब इसी पे थोड़ा सा क्या हो सकता है कि इसी पे हमारा कुछ और चेंज कर सकता है। चलिए उसको हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक और प्रश्न दिया है, और इसमें क्षेत्रफल न देकर परिमाप दे दिया। क्या दे दिया, परिमाप। जैसे मान लेते हैं कि कोई भुजा है, कोई वर्ग है, अब वर्ग का परिमाप दे दिया है, मान लेते हैं 64 मीटर। कितना दे दिया है, 64 मीटर। हमसे प्रश्न कर रहा है कि क्षेत्रफल बताइए।
चलिए क्षेत्रफल बताते हैं। तो अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? भुजा की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि साइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम साइड पता करेंगे। तो साइड निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाएंगे, यानी कि भुजा बराबर एक सूत्र होता है जिसको आप याद रख सकते हैं या उसको चेंज भी कर सकते हैं। भुजा बराबर होता है परिमाप बटा 4। क्या होता है? पेरीमीटर अपान में 4, यानी हो गया हमारा पेरीमीटर अपान में 4। पेरीमीटर हमारा जो कितना है 64 दिया है। 64 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 से घटाएंगे तो 16 चौके 64, यानी हो गया 16 मीटर। अब यहाँ से हमारी भुजा निकल कर आ गई कितनी? 16 मीटर। हमें क्या निकालना था? क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा है अभी, भुजा गुणे भुजा। क्या होती है? भुजा गुणे भुजा। तो भुजा कितनी दी हुई है हमारे पास? तो भुजा दिया हुआ है 16, यानी 16 गुणे 16। तो जब 16 में 16 का स्क्वायर कराएंगे, यानी 16 का 16 में गुणा कराते हैं, तो हमारा रिजल्ट मिलता है 256 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारा 4 तरीके से फार्मूला बन रहे हैं और सबको हमें याद रखना है। ये जो होगा 256 वर्ग मीटर आएगा। तो वर्ग के जो इतने सारे प्रश्न हैं, इस तरह से जो है आपका प्रश्न जो होता है वो आता है, और इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपके 2 नंबर और 1 नंबर इसमें से कंफर्म है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं आयत की। वर्ग की बात हो गई, अब बात करते हैं आयत की। जब हम आयत के बारे में बात करते हैं तो आयत हमारा जो होता है वो आप सब जानते हैं कि आयत जो होता है वो इस आकार में होता है। ठीक है। तो आयत की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई कैसी होती है। तो आयत की जो लंबाई होती है, यानी लंबाई वाली भुजा लंबाई, जैसे मान लेते हैं ये 20 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 20 मीटर या 20 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें अगर इसकी चौड़ाई की, तो मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न बनता यह है कि इसका ना परिमाप बताइए। तो अब हमारे पास भुजा है, अब भुजा जो है वो अलग अलग है। तो परिमाप निकालने के लिए हमें ये पता है कि वर्ग की खासियत क्या होती है कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा क्या होगी? इसके बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये 10 मीटर की है, ये 10 की है, तो ये सामने वाले भी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये 20 की है तो ये सामने वाले भी कितने की हो जाएगी? 20 की हो जाएगी। ठीक है। अब हमें परिमाप निकालना है, तो एक फार्मूला तो ये होता है, अभी हमने पढ़ा था सभी भुजाओं का जोड़। हमने क्या पढ़ा था? सभी भुजाओं का योग। तो जब हम सभी भुजाओं के योग के बारे में बात करेंगे तो सभी भुजा, अब कौन कौन सी भुजा आ रही हैं? तो ये होगा सभी भुजाओं का योग। ठीक है। सभी भुजाओं का योग। ठीक है। तो सभी भुजा देखिए, सबसे पहले 20 कितनी बार है? 2 बार है। तो 20 प्लस 20, क्यों 2 बार है? एग्जाम ने एक ये वाला, यानी ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। उसके बाद जो है, उसके बाद हम बात करते हैं 10, और फिर क्या है? 10। तो 20 और 20 40, 40 10 50, 50 और 10 कितना हो गया? 60, यानी कि हमारा परिमाप कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। जब फार्मूले की बात करेंगे तो एक फार्मूला इसका याद रखना है। परिमाप बराबर होता है कब? जब आयत दिया हो तब। तो परिमाप बराबर सूत्र लगता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये कहाँ से आया सर? तो इसको लाने के लिए लॉजिक लगाएंगे क्या कि देखिए, लंबाई प्लस एक ये लंबाई हो गई, 2 बार लंबाई हो गई, प्लस चौड़ाई एक बार हो गई, फिर एक बार और चौड़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 चौड़ाई दिख रही है हमें, है ना? तो इसका मतलब एक दो, 2 बार लंबाई, 2 बार चौड़ाई, इसका मतलब 2 को हमने कॉमन ले लिया। तो बच गया क्या हमारे पास? लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या बचा? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहीं से फार्मूला हमारा निकल गया 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ से देखिए कि जब हमारे पास परिमाप निकालना हो तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना दिया है? 20 दिया है सर। दूसरा दिया है चौड़ाई हमारा कितना दिया है? 30 दिया, सॉरी 10 दिया है। तो हो जाएगा 2 गुणे, अब यहाँ से 20 और 10 कितना होता है? 30 होता है। 30 में जब 2 से गुणा करा देंगे तो 30 दूनी 60 हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया 30 दूनी 60 सेंटीमीटर। तो हम जिस भी तरीके से कर लें, आपको दिख रहा होगा
ये भी आंसर 60 सेंटीमीटर आ रहा है, ये भी आंसर कितना आ रहा है, 60 सेंटीमीटर आ रहा है। तो जब आयत की बात करेंगे, यानी कि आयत की जब हम बात करेंगे, तो आप इसमें से दोनों में से कोई फार्मूला लगा सकते हैं। या तो सभी भुजाओं को प्लस कर दीजिए, या तो टू ब्रैकेट में एल प्लस बी वाला फार्मूला लगा दीजिए। अब क्वेश्चन जो है वो आगे बदल के आएगा, वो कैसे बदल कर आएगा, चलिए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन जो होगा, देखिए आपका क्वेश्चन जो होगा वो ऐसे बन के आएगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई आयत है, वहां पे दे देगा कि आयत है, ठीक है, सॉरी माफ करिए, ये रहा, मान लीजिए आयत है, तो आयत दिया रहेगा। अब यहाँ दिया रहेगा मान लीजिए कि 120, ये क्या है, परिमाप है, क्या है, परिमाप है। तो परिमाप मान लेते हैं 120 दे दिया। फिर यहाँ आपको लंबाई भी दे दिया, मान लेते हैं कि लंबाई आपका जो दे दिया वो दे दिया आपका 50। कितना दे दिया, 50, ठीक है। सेंटीमीटर में रख लेते हैं दोनों को, इसको भी रख लेते हैं सेंटीमीटर में। तो आपसे प्रश्न कर दिया कि सर चौड़ाई बताइए, चौड़ाई क्या होगा, यानी इसकी ब्रेथ क्या होगी, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ क्या होगी। तो जब हम बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई की, तो हमको फार्मूला याद आता है कि परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है टू कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप हमें कितना दिया है, 120 दिया है, बराबर टू ब्रैकेट में लंबाई कितना दिया है, तो 50 दिया है, ठीक है, प्लस बी हमारा नहीं पता है, तो ये हमें निकालना है। ये जो संख्या दो दिख रही है आपको, गुणा में दिख रही है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, भाग में। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 220 बटा में 2, बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 50 प्लस बी। 2 से जब कटा देंगे तो ये 60 बार में कट जाएगा, और 60 जो यहाँ पे है तो प्लस में 50 है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में, बराबर यहाँ पे पी रह जाएगा वहीं पे। तो 60 में से 50 घटा देंगे तो हमारा 10 आएगा, 10, यानी कि जो बी है, यानी चौड़ाई हमने जो माना था उसकी मान कितना आ गया, तो 10 आ गया। एक तो ये तरीका है आपका, जो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है, उसका एक फार्मूला होता है कि जब परिमाप दिया हो तो परिमाप बटा में 2 माइनस लंबाई। ये कब पूछेगा, जब चौड़ाई पूछेगा तब। तो परिमाप कितना दिया है हमारे पास, 120 दिया हुआ है, 120 बटा में 2 माइनस लंबाई हमारे पास कितनी दी गई है, तो 50 मीटर की दी गई है। इसका मतलब 2 से घटाएंगे तो 60 बार में, 60 से जब 50 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 10, यानी हमारा आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हम जिस भी तरीका से करें, हमारा आसानी से क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। हाँ, बशर्ते शर्त यह है कि अगर मान लीजिए चौड़ाई पूछा है तो हम लंबाई घटा देंगे, लेकिन अगर लंबाई पूछेगा तो हम यहाँ पे चौड़ाई घटा देंगे, यानी कि जो भी यहाँ पे मान दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर क्षेत्रफल पूछता है आयत का, तब हम कैसे करते हैं। तो समझिए कि आयत दिया है, कोई आयत है, उसकी लंबाई दी गई है हमको, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई इसका मतलब हमें ब्रेथ दिया गया है, मान लेते हैं 15 मीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है सीधा लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें हम लोग भुजा गुणे भुजा करते थे, तो यहाँ पे भुजा तो हमारी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे भुजा गुणे भुजा न करके लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। तो 20 गुणे 10 कितना हो गया, 20 दाम में 200, यानी कि हमारा आंसर आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया निकालेंगे तो उसका यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही देंगे, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका बुरा प्रश्न। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है जो इसी पर सीख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई क्षेत्रफल दिया है, कोई आयत है, आयत का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि हमको दिया है 100, कितना दिया है, 100 मीटर। फिर कह रहा है कि सर लंबाई दे दी गई है 20 सेंटीमीटर, कितना दी गई है, तो बताइए कि चौड़ाई क्या होगी, यानी कि इसकी चौड़ाई
ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला सीधा सा है, हमको पता है कि ए इजकल टू यानी एरिया इजकल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया तो हमारा दिया है 100 इजकल टू लेंथ हमारा दे दिया है 20 इंटू बी हमारा नहीं पता है, हमें निकालना है। तो बी जो है गुणा में इधर आएगा तो क्या बनेगा भाग में, इसका मतलब 100 बटा में 20 बराबर क्या हो जाएगा 20। 5 बार में कट गया, इसका मतलब बी का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। एक और सीधा फार्मूला रखते हैं। सीधा फार्मूला ये है कि जब भी चौड़ाई पूछेगा तो हम लिख देते हैं क्षेत्रफल बटा में लंबाई, है ना। अगर लंबाई पूछेगा तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 100 है, और 100 को हम क्या करेंगे 20 से भाग देंगे तो 20 पाँचे 100, इसका मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई चौड़ाई आ गई। तो दोस्तों उम्मीद होगा आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई कमी है, कोई समझ में नहीं आया हो, तो बेशक आप कमेंट कीजिए। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।